आचार्य चाणक्य की ऐसी नीति जो मिडिल क्लास को कभी नहीं बताई जाती। तुम पैसे कमा रहे हो या सिस्टम तुम्हें यूज कर रहा है? तुम सिक्योर फील करते हो या बस सिक्योर होने का नाटक करते हो? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल तुम्हारी इनकम बंद हो गई तो तुम कितने दिन तक बिना किसी के सामने हाथ फैलाए जी पाओगे? सच कड़वा होता है और पैसे का सच सबसे ज्यादा कड़वा होता है। मिडिल क्लास को बचपन से क्या सिखाया जाता है? बेटा पढ़ाई करो, जॉब लग जाए बस, रिस्क मत लेना, ज्यादा सपने मत देखना, स्टेबल रहना। स्टेबल, यही शब्द सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि स्टेबिलिटी के नाम पर तुम्हें एवरेज बनाया जाता है। 2000 साल पहले एक आदमी था जिसने राजनीति, अर्थनीति और मनोविज्ञान को एक साथ समझा। उसका नाम था आचार्य चाणक्य। उसने पैसों को सिर्फ धन नहीं कहा, उसने पैसों को शक्ति कहा। और शक्ति कभी भी उन लोगों के पास नहीं रहती जो इमोशनल होते हैं। आज का मिडिल क्लास इमोशनल है। सैलरी आई, खुशी, सेल देखी, खुशी, शादी में लोगों ने तारीफ की, खुशी, नया फोन लिया, खुशी। लेकिन ये खुशी डोपामीन है, वेल्थ नहीं। मिडिल क्लास का ट्रैप। चलो एक रियल पिक्चर देखते हैं। रोहित, एज 28, सैलरी 30,000, EMI 14,000, रेंट 8,000, बाइक लोन 3,000, मोबाइल EMI 2,000, सेविंग्स। भाई कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ये लाइन मिडिल क्लास का एंथम है। क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट देकर लगता है मैनेज हो गया, पर चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति आने वाले संकट के लिए तैयार नहीं, वो पहले ही हार चुका है। आज के टाइम में संकट क्या है? जॉब लॉस, हेल्थ इमरजेंसी, मार्केट क्रैश, बिजनेस डाउन। पर हम क्या करते हैं? शादी में 5 लाख उड़ा देंगे, पर इमरजेंसी फंड नहीं बनाएंगे। क्यों? लोग क्या कहेंगे? लोग, चाणक्य के टाइम में भी लोग थे, पर उन्होंने एक चीज समझी थी, सम्मान पैसे से नहीं, पर पैसा बिना सम्मान टिकता नहीं। पहला सिद्धांत, डिसिप्लिन इनकम से पहले आता है। इस पॉइंट को इग्नोर किया तो पैसा तुमसे दूर भागेगा। मिडिल क्लास क्या करता है? इनकम बढ़ेगी तो सेव करेंगे। ये गलती है। डिसिप्लिन इनकम से पहले आता है। अगर तुम 20,000 में सेव नहीं कर सकते तो 2 लाख में भी नहीं करोगे। इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस उससे तेज भागते हैं। चाणक्य ने राज्य चलाते वक्त पहले ट्रेजरी सिक्योर की, फौज बाद में स्ट्रांग हुई। तुम क्या करते हो? लाइफस्टाइल स्ट्रांग करते हो, ट्रेजरी वीक रहती है। प्रैक्टिकल स्टेप, इनकम का 20% टच नहीं करना, चाहे जो हो। इमोशनली दर्द होगा, पर वही दर्द वेल्थ बनाता है। दूसरा सिद्धांत, एक इनकम सोर्स सबसे बड़ा रिस्क है। इस पॉइंट को इग्नोर किया तो तुम वल्नरेबल हो। मिडिल क्लास को लगता है जॉब ही सेफ्टी है, पर सेफ्टी एक इल्यूजन है। अगर तुम्हारी इनकम का सोर्स किसी और के डिसीजन पर डिपेंड करता है तो कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। चाणक्य ने कहा था, शक्ति का विस्तार करो। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब, स्किल बिल्ड करो, साइड इनकम डेवलप करो, इन्वेस्टमेंट समझो, एक स्किल मोनेटाइज करो। एग्जाम्पल, रमेश, छोटा सा मोबाइल रिपेयर शॉप, मार्जिन कम, कंपटीशन ज्यादा, पर उसने क्या किया? ऑनलाइन पार्ट सोर्सिंग सीखा, थोड़ा यूट्यूब पे रिपेयर टिप्स डालने लगा, एक्सेसरीज मार्जिन इंप्रूव किया, ग्रेजुअली सर्विस बेस्ड प्रीमियम रिपेयर स्टार्ट की। इनकम डबल नहीं हुई ओवरनाइट, पर कंट्रोल बढ़ा। डिफरेंस समझे? सैलरी सिक्योर नहीं होती, स्किल सिक्योर होती है। लेकिन अभी जो मैंने बताया वो बेसिक था। असली गेम अब शुरू होता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे फाइनेंशियल सीक्रेसी क्यों जरूरी है, डिजायर कंट्रोल का पैसों से क्या कनेक्शन है, इमोशनल लोग कभी रिच क्यों नहीं बनते, और रमेश की स्टोरी का टर्निंग पॉइंट क्या था। तीसरा सिद्धांत, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी किसी को मत बताओ। इस पॉइंट को इग्नोर किया तो पैसा तुम्हारा नहीं, लोगों का हो जाएगा। चाणक्य ने राजनीति में एक रूल फॉलो किया था,
योजना तब तक सुरक्षित है जब तक वो गुप्त है। आज के जमाने में क्या हो रहा है? लोग इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिख देते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट डन, क्रिप्टो में घुस गया, नया बिजनेस स्टार्ट। क्यों? वैलिडेशन। पर पैसा वैलिडेशन से नहीं, साइलेंस से ग्रो होता है। रमेश को याद है, उसने जब रिपेयर शॉप में थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, उसने किसी को नहीं बताया, न रिलेटिव्स को न दोस्तों को, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया था कि जब भी वो कुछ नया ट्राई करता, कोई ना कोई बोल देता, अरे ये नहीं चलेगा, तू ज्यादा स्मार्ट बन रहा है क्या, रिस्क मत ले। मिडिल क्लास का एनवायरनमेंट रिस्क को पनिश करता है। इसलिए चाणक्य ने कहा, अपने आर्थिक निर्णय स्वयं लो, जनता की सोच से परे रहो। फाइनेंशियल सीक्रेसी का मतलब फ्रॉड नहीं, मतलब अननेसेसरी डिस्क्लोजर नहीं। प्रैक्टिकल रूल, जब तक रिजल्ट ना आए, प्रोसेस किसी को मत दिखाओ। वेल्थ साइलेंट होती है, शो ऑफ गरीब करता है। पर पैसा सिर्फ साइलेंस से नहीं बचता, वो डिजायर से जलता है। चौथा सिद्धांत, डिजायर कंट्रोल, वेल्थ कंट्रोल। इस पॉइंट को इग्नोर किया तो तुम लाइफ भर ईएमआई भरोगे। सच बताओ, कितनी बार तुमने कुछ इसलिए खरीदा क्योंकि जरूरत थी और कितनी बार इसलिए क्योंकि अच्छा लग रहा था? नया फोन, बेटर बाइक, एसी, डिजाइनर कपड़े। क्या तुम्हारा इनकम जेन्युइनली ग्रो हुआ या सिर्फ लाइफस्टाइल ग्रो हुआ? चाणक्य ने एक बात कही थी, इंद्रियों का वश होने वाला व्यक्ति कभी राज्य नहीं चला सकता। आज का राज्य क्या है? तुम्हारा पर्सनल फाइनेंस। जो अपनी इच्छा कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने पैसों का राजा नहीं बन सकता। रोहित को याद करो, 30,000 सैलरी पर आईफोन ईएमआई। क्यों? ऑफिस में सबके पास था। कंपैरिजन सबसे बड़ा वेल्थ किलर है। सोशल मीडिया ने इस आग में पेट्रोल डाल दिया है। लोग तुम्हें अपना हाईलाइट रील दिखाते हैं, तुम अपनी रियलिटी कंपेयर करते हो। रिजल्ट? फ्रस्ट्रेशन स्पेंडिंग, शॉर्ट डोपामीन हिट, लॉन्ग टर्म रिग्रेट। प्रैक्टिकल स्टेप, हर खर्चे से पहले एक रूल, ये चीज मुझे इनकम बढ़ाने में हेल्प करेगी या सिर्फ इमेज? अगर इमेज तो डिले 30 डेज। 30 डे रूल 70% अननेसेसरी खर्चे रोक देता है। अब यहां से गेम और डेंजरस होता है, क्योंकि पैसा सिर्फ डिजायर से नहीं, इमोशन से भी बर्बाद होता है। पांचवा सिद्धांत, इमोशनल डिसीजन इक्वल्स फाइनेंशियल डिजास्टर। इस पॉइंट को इग्नोर किया तो तुम इंपल्सिव इन्वेस्टर बन जाओगे। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, सब ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूं। मार्केट थोड़ा गिरा, सब बेच रहे हैं, मैं भी निकल जाता हूं। ये हर्ड मेंटालिटी है। चाणक्य ने राजनीति में भीड़ का अनुसरण नहीं किया, वो भीड़ को डायरेक्शन देता था। वेल्थ क्रिएटर्स फॉलो नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। रमेश की लाइफ का टर्निंग पॉइंट यही था। एक बार उसने सुना, किसी ने बोला, चाइना से बल्क में पार्ट्स मंगाओ, मार्जिन डबल। उसने बिना कैलकुलेशन ऑर्डर कर दिया। रिजल्ट? स्टॉक अटक गया, कैश फ्लो ब्लॉक। तब उसने समझा, इमोशन प्लस एक्साइटमेंट इक्वल्स लॉस। उस दिन के बाद उसने एक रूल बना लिया, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन 48 आवर्स के रिफ्लेक्शन के बिना नहीं। तुम भी ये रूल लगाओ, इंस्टेंट डिसीजंस सिर्फ इमरजेंसी में, बाकी सब प्लान्ड। पर अब जो मैं बताने वाला हूं, वो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये तुम्हारे सर्कल के बारे में है, और लोग अपने सर्कल के बारे में सच सुनना पसंद नहीं करते। छठा सिद्धांत, गलत एसोसिएशन पैसा नहीं, सोच गरीब बनाता है। इस पॉइंट को इग्नोर किया तो तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तुम जिनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वैसे ही सोचने लगते हो। अगर तुम्हारा सर्कल सिर्फ कंप्लेन करता है, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, रिच लोग लकी होते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग भी वैसी हो जाती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रैंडम लोगों के बीच नहीं छोड़ा, उसने एनवायरनमेंट डिजाइन किया। एनवायरनमेंट वेल्थ का इनविजिबल इंजन है। रमेश ने धीरे धीरे क्या किया? टी स्टॉल डिस्कशन कम, यूट्यूब लर्निंग ज्यादा, सक्सेसफुल सप्लायर से कनेक्शन बिल्ड, फाइनेंशियल बुक्स सुनना स्टार्ट,
रिजल्ट सोच चेंज, और जब सोच चेंज होती है इनकम का डायरेक्शन चेंज होता है। अब तक तुमने डिसिप्लिन, इनकम, सीक्रेसी, डिजायर, इमोशन, एसोसिएशन समझा, पर एक चीज और है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी। वो है साइलेंट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम आज 5 साल फ्यूचर में खड़े हो, क्या तुम वही लाइफ जी रहे हो या तुमने कुछ बदला? 7वां सिद्धांत, साइलेंट ग्रोथ लाउड लाइफस्टाइल से स्ट्रांग होती है। इस पॉइंट को इग्नोर किया तो तुम हमेशा दूसरों को इंप्रेस करते रहोगे, खुद को नहीं। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? लोग क्या कहेंगे। घर छोटा है तो प्रॉब्लम, बाइक पुरानी है तो प्रॉब्लम, शादी सिंपल की तो प्रॉब्लम। पर चाणक्य ने एक चीज क्लियर की थी, शक्ति का प्रदर्शन जरूरी नहीं, उसका संरक्षण जरूरी है। आज के टाइम में इसका मतलब वेल्थ दिखाने से नहीं, बिल्ड करने से बनती है। रमेश के पास ऑप्शन था, शॉप थोड़ी चलने लगी थी, कैश फ्लो इंप्रूव हुआ। वो चाहता तो नई कार ले लेता, पर उसने क्या किया? शॉप रेनोवेशन में इन्वेस्ट किया, बेटर टूल्स खरीदे, एक हेल्पर ट्रेन किया, ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड की। 3 साल तक लोग बोलते रहे, अरे रमेश अभी तक बाइक पे ही है। पर 5 साल बाद वही लोग उसके पास फोन लेने आए। डिफरेंस समझे? साइलेंट ग्रोथ पहले ऑकवर्ड लगती है, बाद में पावरफुल लगती है। लाउड लाइफस्टाइल पहले इंप्रेसिव लगता है, बाद में प्रेशर बन जाता है। अब बात करते हैं एक अनकंफर्टेबल सच की। सोसाइटी आपको रिच नहीं देखना चाहती। ये हार्श लगेगा, पर ऑब्जर्व करो। जब तुम स्ट्रगल करते हो, लोग सिंपैथी देते हैं। जब तुम ग्रो करते हो, लोग कंपैरिजन करते हैं। जब तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, लोग जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं। इसका तो लक था, इसने कुछ सेटिंग की होगी, टाइमिंग सही थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सक्सेस उनकी कंफर्ट को चैलेंज करती है। चाणक्य ने राजनीति में भी ये देखा था, शक्ति बढ़ती है तो विरोध भी बढ़ता है। इसलिए उन्होंने कहा, मजबूत बनो पर शोर मत करो। अगर तुम इमोशनली लोगों की अप्रूवल पे डिपेंडेंट हो तो तुम कभी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाओगे। अब रमेश की स्टोरी का लास्ट फेज 1 स्ट्रगल, फेज 2 अवेयरनेस, फेज 3 डिसिप्लिन, फेज 4 साइलेंट ग्रोथ, फेज 5 क्या था? रिस्पेक्ट शिफ्ट। पहले लोग उसे छोटा शॉप वाला बोलते थे, अब बोलते हैं रमेश जी। डिफरेंस पैसों का नहीं, कंसिस्टेंसी का। उसने 5 साल तक EMI ट्रैप अवॉइड किया, इमरजेंसी फंड बनाया, साइड इनकम स्टेबल की, इमोशनल डिसीजंस बंद किए, रॉन्ग एसोसिएशन कम की। रिजल्ट ओवरनाइट नहीं आया, पर जब आया स्टेबल था। फाइनल फ्रेमवर्क। अब इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल सुनो। अगर तुम जेन्युइनली चेंज चाहते हो, 6 मंथ इमरजेंसी फंड टारगेट, इनकम का मिनिमम 20% ऑटो सेव, एक मोनेटाइजेबल स्किल डेवलप करो, हर फाइनेंशियल डिसीजन पे 48 आवर रूल, मंथली सेल्फ रिव्यू, इनकम, एक्सपेंस, लर्निंग, 5 ईयर साइलेंट ग्रोथ कमिटमेंट, सोशल कंपैरिजन डिटॉक्स। ये मोटिवेशन नहीं, सिस्टम है, और सिस्टम ही वेल्थ बनाता है। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, तुम पैसे कमाना चाहते हो या कंट्रोल चाहते हो? क्योंकि पैसा कंट्रोल के बिना टिकता नहीं। गरीबी पैसों की कमी नहीं, डिसीजन की आदत है। मिडिल क्लास प्रॉब्लम इनकम नहीं, फाइनेंशियल साइकोलॉजी है। चाणक्य ने 2000 साल पहले जो समझा वही आज भी सच है। डिसिप्लिन, सीक्रेसी, कंट्रोल, स्ट्रैटेजी। अगर तुम इन 4 चीजों को अपना लो तो शायद 1 साल में मिरेकल ना हो, पर 5 साल में आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। और याद रखना, वेल्थ लाउड नहीं होती, वेल्थ स्टेडी होती है। अब डिसाइड तुम्हें करना है, सैलरी के पीछे भागना है या सिस्टम समझ के गेम खेलना है। ऐसे ही और लर्निंग के लिए सब्सक्राइब कर लो।